स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धारा 9 पर। हिंदू मैरिज एक्ट की जो धारा है 9, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। किस तरीके से आप इस धारा का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इस पहलू पर भी बात करेंगे कि अगर किसी महिला को उसके पति द्वारा जबरदस्ती घर से निकाल दिया जाता है तो किस तरीके से वो महिला सेक्शन 9 का केस कर सकती है। आज के समय में जबकि हम देखते हैं कि आज वैवाहिक जो जीवन है वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं और आए दिन कोर्ट के अंदर 10 से 20 केस ऐसे जरूर पहुंचते होंगे नए, जो कि केवल पति और पत्नी के रिश्ते पर आधारित होते हैं। किसी में पति के द्वारा पत्नी को जबरदस्ती घर से निकाल दिया जाता है और किन्हीं केसों में ऐसा होता है कि पत्नी बिना किसी बात के, बिना किसी मनमुटाव के अपने पति से दूर चली गई है और वो कई बार बुलाने पर भी वापस नहीं आती। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे। या आपके क्या इस पर विचार है, आप क्या समझते हैं आज के समय में आप विवाह को लेकर के आपका क्या नजरिया है, आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के समय में जब भी बात ये आती है, जैसे कि चैनल पर भी बहुत सारे कमेंट आते हैं और साथ में जब हमसे मिलने भी बहुत लोग आते हैं तो उनका ये कहना होता है, जो कि महिलाएं हैं, अगर हम महिला पक्ष की पहले बात कर लें तो हम ये देखते हैं कि महिलाओं का ये कहना होता है कि मैम, पति के द्वारा बिना किसी वजह के हर समय मारपीट की जाती है, कई ऐसी बातें बोली जाती हैं जो कि बहुत ही गलत है और साथ ही में ससुराल पक्ष के लोग भी प्रताड़ित करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? कोर्ट के अंदर ये बहुत सारे केसेस पहुंचते हैं 498A के, लेकिन हकीकत ये है कि वो जो केसेस होते हैं उनमें थोड़ी सी सच्चाई होती है, नाम मात्र की सच्चाई होती है और उनमें काल्पनिक बातों को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम वास्तविकता की बात करें तो वास्तविकता ये है कि जो महिलाएं सच में प्रताड़ित हो रही हैं वो कोर्ट तक नहीं पहुंचती हैं, वो अपनी बात को थाने तक नहीं ले जाती हैं और वो प्रताड़ना सहती रहती हैं। ऐसी महिलाओं से एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, अगर आपके ससुराल वालों के द्वारा, आपके पति के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ऐसी प्रताड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं सहनी है। क्योंकि अगर आप अपराध सह करके चुप रहती हैं तो आप भी उस अपराध की भागी बनती हैं। और अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको अपनी आवाज जरूर उठानी चाहिए। लेकिन जिन महिलाओं के साथ गलत नहीं हो रहा है या छोटी सी कोई बात होती है और उस बात को आप खींच करके इतना बड़ा कर देती हैं कि उस पर आप अपने ससुराल वालों के ऊपर, अपने पति के ऊपर आप जा करके अलग अलग धाराओं में मुकदमा कर देती हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। क्योंकि इससे केवल एक इंसान का जो जीवन है वो बर्बाद नहीं होता, उसके साथ साथ पूरा एक परिवार जो होता है वो खत्म हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 के ऊपर कि ये धारा 9 है तो वो क्या कहती है, किस तरीके से ये तलाक होने से बचा सकती है। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 की बात करें, सेक्शन 9 की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि ये जो धारा है ये वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की बात करती है। वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना का मतलब है कि पति और पत्नी के बीच में जो भी वैवाहिक स्थिति है, जो वैवाहिक जो रिश्ता है, वो जब खराब हो जाता है या किसी वजह से पति या पत्नी एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं, और ये जो अलग रहना है ये बिना किसी ठोस कारण के होता है। जहां पर कोई ऐसा कारण है वहां पर अगर आप सेक्शन 9 का केस करते हैं तो उस केस में आपको डिक्री मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि जब आप ऐसे नोटिस भेजते हैं तो वहां से पत्नी का रिप्लाई आता है या पति का रिप्लाई आता है और उसे जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसमें रिप्लाई में वो बता दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट कभी भी ऐसे पर्सन के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ आपको रहने के लिए नहीं बोलेगी जो कि आपके लिए गलत है। तो अगर पति और या पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और ये जो अलग रहना है ये बिना किसी ठोस कारण के है, तो ऐसी स्थिति में आप सेक्शन 9 का केस कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि आप अपने वैवाहिक संबंध को फिर से सही रखना चाहते हैं। अभी हाल में एक केस आया था तो उसमें जो महिला है उसकी शादी को अभी 2 साल हुए और 2 साल होने के बाद फिर उनका भी 6 मंथ का बच्चा भी है। अब ऐसी स्थिति में पति चाहता है तलाक लेना, पति की ये मर्जी है कि वो अपनी पत्नी से तलाक ले ले।
तो इसमें महिला ने क्या किया, पत्नी ने किया सेक्शन 9 का केस, धारा 9 के अंतर्गत केस किया। क्यों किया? इस वजह से किया क्योंकि महिला जो पत्नी है वो ये नहीं चाहती है कि उन दोनों का तलाक हो, और वो इसलिए ऐसा नहीं चाहती है क्योंकि अभी उसका बच्चा बहुत छोटा है और उसका ये मानना है कि अपने बच्चे को वो माँ के प्रेम के साथ साथ अपने पिता का प्रेम भी वो दे सके। तो ऐसी स्थिति में महिला बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं है कि वो अपने पति को तलाक देगी, लेकिन पति ये चाहता है कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। और शादी को कितना समय हुआ है? मात्र 2 साल हुआ है, और इसी में 6 मंथ का उसका बेबी है। अब ऐसी स्थिति में जब महिला ने तलाक का केस रोकने के लिए, मतलब कि पति तलाक चाह रहा है, अब उससे रोकने के लिए महिला ने कर दिया सेक्शन 9 का केस। और उसने जो रीजन दिया वो रीजन बहुत ही जेन्युइन रीजन था कि वो अपने बच्चे की भलाई के लिए वो अपने पति को तलाक बिल्कुल नहीं देना चाहती, और वो ये चाहती है कि उनके जो वैवाहिक संबंध है वो सही रह सके, इसलिए वो धारा 9 के अंतर्गत केस करती है। अगर हम धारा 9 पर केस की बात करते हैं, जो इसका जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट केस है इसमें, वो है सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा का केस है। और ये केस सुप्रीम कोर्ट का है, ये जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का है। इस केस में भी कुछ ऐसी स्थिति थी, पति के द्वारा पत्नी को घर से निकाल दिया गया था, बिना किसी वजह के पत्नी को घर से निकाल दिया गया था पति के द्वारा। पत्नी ने अपने रिश्ते को सुधारने के लिए धारा 9 के अंतर्गत केस किया। जब पत्नी ने केस किया तो निचली अदालत के द्वारा उसे डिक्री दे दी गई सेक्शन 9 की। अब सेक्शन 9 जो बात करता है वो कानूनी, जो ये धारा है वो कानूनी धारा है, आपको कानूनी अधिकार प्रदान करता है। आपका ये कानूनी अधिकार है कि आप, अगर आपकी मैरिज हुई है तो आपकी जो वैवाहिक स्थिति है वो सही रहनी चाहिए, ये आपका कानूनी अधिकार है। और इस पर कौन मोहर लगाता है? इस पर मोहर लगाता है सेक्शन 9, धारा 9 इस पर मोहर लगाती है। तो सुदर्शन रानी के केस में भी यही हुआ कि जब केस किया गया तो उसे धारा 9 के अंतर्गत डिक्री मिल गई, वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की डिक्री उसे मिल गई, लेकिन पति के द्वारा इस डिक्री को माना नहीं गया। पति अभी भी अपनी पत्नी को घर में रखने के लिए तैयार नहीं था, और ऐसी स्थिति में धारा 9 पर प्रश्न उठा कि क्या ये संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं है, जो हमें अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत जो हमें अधिकार दिए गए हैं, तो क्या ये इनको नहीं रोकती है, इन अधिकारों का ये हनन नहीं करती है? अब इस केस में ये बात कही गई कि धारा 9 संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि ये आपका सामाजिक और कानूनी अधिकार है। आप अगर पति पत्नी हैं, आपके बीच में विवाह की सारी जो रस्में हैं वो सारी रस्में संपन्न हुई हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका ये अधिकार बनता है कि आप अपने रिश्ते को संभालने की हर संभव कोशिश करेंगे, और कानून भी यही कहता है। यही वजह है कि जब आप अपने तलाक का केस लेकर के जाते हैं कोर्ट के अंदर, या आप 498A का कोई केस करते हैं, या आप इस तरह के कोई भी ऐसा केस करते हैं जो कि आपके विवाह से संबंधित है, जो कि पति और पत्नी के रिलेशन से संबंधित है, तो सबसे पहला क्या काम होता है? सबसे पहला काम होता है कि हस्बैंड और वाइफ की काउंसलिंग कराई जाती है, मीडिएशन में मामले को भेजा जाता है। इसे भेजने का एकमात्र मकसद ये होता है कि कानून हमेशा इस बात पर जोर देता है कि जो हम पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता है वो हमेशा अच्छे ढंग से चले, ये क्योंकि ये हमारा ना ही संस्कार रहा है और ना ही हमारे यहाँ की ये मान्यता रही है तलाक वाली। तो इस वजह से ये पूरी हर संभव कोशिश होती है कि आपके जो रिश्ते हैं वो हमेशा बरकरार रहें और अच्छे ढंग से आप अपने रिश्तों को निभा सकिए। इस वजह से ये जो धारा है, धारा 9, वो तलाक होने से बचा भी लेती है कई केसेस में, क्योंकि जब आपको डिक्री मिल जाती है सेक्शन 9 की, और जब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं फिर से जो भावनात्मक आपका लगाव होता है, जो कि खत्म हो गया रहता है किसी भी वजह से, वो फिर से आपका बरकरार हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अधिकतर ये देखा जाता है कि जो पति पत्नी आज तलाक लेने की सोच रहे थे, वही आज अपने रिश्ते को बहुत अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। तो इस वजह से ये सेक्शन 9 का केस किया जाता है। अच्छा, एक बात और कि जब आप सेक्शन 9 का केस करते हैं तो इस केस में आपको मेंटेनेंस मांगने का, आपको गुजारा भत्ता मांगने का भी अधिकार है। आप मांग सकते हैं, जब तक केस चलता रहता है तब तक आप उतने समय तक के लिए आप गुजारा भत्ते की मांग आप कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक अधिकार होता है।
तो ये जो धारा 9 है वो किस तरीके से आपके वैवाहिक संबंधों को सही रखती है वो आपको बताया गया है। साथ में हम आपको एक बात और बता दें कि कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जबरदस्ती साथ में नहीं रह सकते या कानून जबरदस्ती साथ में नहीं रख सकती। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि कानून कभी भी आपको जबरदस्ती साथ में रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। कानून आपको डिक्री दे सकता है, आपको आदेश दे सकता है कि आपको रहना है, लेकिन अगर आप तब भी नहीं रखते हैं और इसके बाद अगर दूसरा कोई स्टेप लिया जाता है, उसके बाद भी आप अपने पति या पत्नी को साथ रखने या साथ रहने को तैयार नहीं है, तो अंत में इसका जो भी रिस्पॉन्स होता है, ये जो हम या ये कह सकते हैं जो इसका अंत होता है वो बहुत ही बेकार होता है। और ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज आप अपने पति या अपनी पत्नी से अलग हो गए तो आप अपनी आगे की लाइफ बहुत अच्छे ढंग से जी सकते हैं। ज़रूर बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आप शादी करने की सोच रहे हैं या आप शादी करने जा रहे हैं या आपने शादी कर ली है, तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपके फ्यूचर के लिए, केवल प्रेजेंट के लिए ही नहीं, आपके फ्यूचर के लिए भी आपके लिए सही है या नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। और आज शादी करके साल भर बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद अगर आप ये कहते हैं कि हमें साथ में नहीं रहना है, तो इससे बहुत लोगों का जो जीवन है वो बर्बाद हो जाता है। तो जो भी आपको स्टेप लेना है वो आप ले सकते हैं अपनी शादी के पहले ही। इसलिए दबाव में आकर के शादी कभी मत करिए। अगर आपको शादी नहीं करनी तो बिल्कुल मत करिए, लेकिन शादी के बाद किसी के भी लाइफ को इस तरीके से बर्बाद करने का आपका कोई भी हक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पूरी तरीके से ये समझाती है कि किस तरीके से धारा 9 आपके वैवाहिक जीवन को बचा सकती है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप हमसे अपने किसी भी कानूनी समस्या के लिए बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे नंबर मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप आप जब करते हैं तो आप वहाँ पर लिंक लेने के लिए, पेमेंट के लिंक के लिए आप व्हाट्सएप करिए। आप पेमेंट के लिंक लेकर के आप पेमेंट कर दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आपको फिर टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम पर आपके पास इधर से कॉल जाएगी और आपकी हमसे बात हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।